हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको सेल के बारे में पता नहीं है तो हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है कि सेल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हर चीज़ के बारे में हमने उसमें डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर पुराना सेल डिवाइड होकर नए सेल का निर्माण करता है। इसी को हम सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल डिवीजन को सबसे पहले 1955 में बिरचाओ ने देखा था। दोस्तों, यहाँ हम एक क्वेश्चन से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार सेल डिवाइड क्यों होता है। इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हमारे बॉडी में सेल डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है या सेल पुराना हो जाता है तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड होता है ताकि हमारा बॉडी ग्रो कर सके। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सेल का साइज बढ़ने से नहीं होता है बल्कि सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसका डिवीजन यूकैरियोटिक सेल से बिल्कुल ही अलग होता है। कोई भी जीव एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है और जब वह ग्रो होता है तो प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन सेल को डिवाइड करता है। सेल डिवीजन में डिवाइड होने वाले सेल को पेरेंट सेल कहते हैं। पेरेंट सेल अनेक डाउटर सेल में डिवाइड हो जाता है और इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। दोस्तों, सेल का जो डिवीजन होता है वह मेनली 3 तरीकों से होता है। फर्स्ट, अमाइटोसिस डिवीजन, जिसको हिंदी में असूत्री विभाजन कहते हैं। सेकेंड है माइटोसिस डिवीजन, जो हिंदी में उसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। थर्ड है मायोसिस डिवीजन, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट समझते हैं अमाइटोसिस डिवीजन मतलब असूत्री विभाजन के बारे में। तो देखिए, यह जो डिवीजन होता है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसे अविकसित सेल में होता है। इस डिवीजन में सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और लास्ट में 2 नया डाउटर सेल्स बनता है। दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है। सेल साइकिल को हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज। तो दोस्तों, हम फर्स्ट बात कर लेते हैं इंटरफेज के बारे में। देखिए, इंटरफेज जो टोटल टाइम का 95% टाइम कंज्यूम करता है, इसको हम फर्दर 3 पार्ट में या फिर 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है G1 मतलब गैप 1 फेज, सेकेंड है S फेज मतलब सिंथेसिस फेज और थर्ड है G2 फेज मतलब होता है गैप 2 फेज। फर्स्ट फेज मतलब गैप 1 फेज की हम बात कर लेते हैं। इस फेज में सेल का सभी ऑर्गेनेल्स तथा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो होता है वो रिप्लिकेट होता है। सेकंड हम बात करते हैं एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। तो देखिए, इस फेज में डीएनए न्यूक्लियस में रिप्लिकेट होता है तथा सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट होता है। थर्ड हम बात करते हैं G2 मतलब गैप 2 फेज के बारे में। तो देखिए, गैप 2 फेज में माइटोसिस को बनाने के लिए प्रोटीन बनता है जिससे कि सेल को एनर्जी मिल सके और ग्रो कर सके, और इसी फेज के बाद माइटोसिस बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, सेकंड हम बात कर लेते हैं एम फेज मतलब माइटोसिस फेज या फिर माइटोसिस डिवीजन के बारे में। तो देखिए, माइटोसिस डिवीजन को सोमैटिक डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि यह डिवीजन सोमैटिक सेल में होता है। दोस्तों, एनिमल सेल में माइटोसिस डिवीजन को सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था और उन्होंने ही इसे माइटोसिस नाम दिया था। माइटोसिस फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें एक्चुअल में सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है और यह स्टार्ट न्यूक्लियर के डिवीजन से होता है तथा साइटोप्लाज्म के डिवीजन पर खत्म होता है। दोस्तों, माइटोसिस को मेनली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टीलोफेज। तो चलिए एक एक करके इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। तो दोस्तों, इस फेज में क्रोमोसोम्स बनता है तथा दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमेयर से जुड़ा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स को अच्छे से अरेंज करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोफेज के अंत में क्रोमोसोम्स
प्रोटीन के द्वारा उसके सेंटरमेयर में अटैच हो जाता है, जिसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम सेल की इक्वेटर की तरफ मूव करता है। अब सेकेंड बात आता है मेटाफेज की। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज में जितने भी सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे सेंटर में एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसे मेटाप्लेट्स कहते हैं। मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में प्रोटीन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड किया होता है वह टूट जाता है तथा क्रोमोसोम्स दो भागों में बढ़ जाता है, और क्रोमोसोम्स जैसा ही दो पार्ट में फ्री होता है, फ्री क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर्स दो अपोजिट पोल की ओर खींच लेते हैं। एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। दोस्तों, टीलोफेज में सेल के सेंटर में क्लीवेज फॉरो बनता है और दोनों पोल पर न्यूक्लियर इन्वेलप तैयार हो जाता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।